हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं आशीष दांगी आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने लाइफ के ऊपर, जो हम स्टॉक मार्केट करते हैं उसके बारे में, और अपने करियर का जो मेन पार्ट स्टडी एंड स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, हम इन दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करें। और तीसरा आता है हमारे डिस्ट्रैक्शन, हमारा माइंडसेट और हमारे सक्सेस के रेट्स। तो देखो, अभी ज़िंदगी जो है जैसी भी चल रही हो, हमें इससे सुधारने की कोशिश जल्द से जल्द करनी होगी। अब मेरी उम्र 21 साल हो चुकी है और मेरी टेंशनें बढ़ती जा रही हैं। अब मुझे जल्दी कामयाब होने की ज़रूरत है। पॉपुलेशन और कंपटीशन दोनों ही बहुत ज़्यादा है। अब अपने आप को इस पोजीशन में रेडी करना होगा कि हम कुछ पैसे कमा सकें, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे पैसे कमा सकें। पैसे के बेसिस पर ही आपकी शादी होगी, उसी के बेसिस पर आपका फ्यूचर डिसाइड होगा कि आप कैसे घर में रहेंगे और कैसी कार होगी आपके पास, कैसी वाइफ होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किस लेवल की आपकी वैल्यू होगी। तो इन सब चीज़ों की मुझे काफ़ी टेंशन होती है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग मैंने देख लिया है, जब क्लियर ट्रेंड होता है, अब चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो या ट्रेंड चेंज हो, मतलब ये ट्रेंड होते हैं जो 15 दिन के होते हैं, 24 दिन के होते हैं, कई कई 30 दिन के होते हैं। मैं उन क्लियर ट्रेंड में ट्रेडिंग करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेट कर लेता हूँ, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 महीने का। लेकिन हम अगर क्लियर ट्रेंड ना हो तो हम मुश्किल हो जाता है, हमें काफ़ी मुश्किलें आती हैं प्रॉफिट बनाने में। हमें एक सीबी रजिस्टर्ड हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है, सीबी रजिस्टर्ड एडवाइज़री की, है ना। हम उसके बेसिस पर डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग कर पाते हैं। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है, उनके भी कई बार सेल हिट हो जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अब से ये करना चाहिए कि हमें सबसे पहले एक सीबी रजिस्टर्ड हायर करके 12 महीने रखना है। 12 महीने आप हर महीने इतना कमा लो कि सीबी रजिस्टर्ड आरए की फ़ीस दे सको। और हमेशा जब भी कोई सा कितना भी अच्छा मौका क्यों ना हो, चाहे वो गुरुवार हो, सोमवार हो, कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, अगर सीबी रजिस्टर्ड आरए जो आपको कॉल्स देते हैं, एडवाइज़री देते हैं कि कॉल ख़रीदो या पुट ख़रीदो, आप उनके बेसिस पर, उनकी सलाह पर केवल एक ही लॉट ख़रीदें और उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट को फॉलो करें। अगर आपका एसएल हिट हो जाता है तो आप वेट करिए, मार्केट कितना अपोजिट जा सकता है, और जितना अपोजिट जाए उस लेवल पर जाकर आप दोबारा से वही कॉल या पुट जो भी दिया था उसमें री एंट्री लेकर और सेकंड डे के लिए होल्ड करें। सेकंड डे से मेरा मतलब है BTST में, बाय टुडे सेल टुमारो। अब बारी आती है कि इससे क्या होगा। इससे तो हमें मंथली ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, केवल हम उतना प्रॉफिट ही कमा पाएंगे जिससे हम सीबी रजिस्टर्ड हेल्पर या आरए की जो है फ़ीस दे सकें। हाँ, ये इतना काफ़ी है। और बल्कि हम तो कह रहे हैं महीने में 5,000 भी आए तो ठीक है, लेकिन ये लगातार बिग लॉसेस और मेंटल हेल्थ को ख़राब करना, इससे कहीं गुना ज़्यादा बेटर है ये सलाह। और अपना सबसे पहली बात, मेन फोकस स्टडी पे रखना आशीष। इस बात को कभी भी मत भूलना कि स्टडी हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमें इसको नहीं छोड़ना है। हमें फर्स्ट पे पढ़ाई रखना है और दूसरे नंबर पे दूसरे कामों को, दूसरे अनदर कामों को। अब दूसरे अनदर कामों में आ गए स्टॉक मार्केट, पैसा कमाना, अपने खर्च, अपने शौक़, ETC तीसरे नंबर पर आती है। थोड़ी अपनी पर्सनल फीलिंग्स वगैरह लड़कियों से रिलेटेड। लेकिन आपको लड़कियों में ज़्यादा नहीं घुसना है, क्योंकि आप देख चुके हो कशिश, प्रिया, गौरी गुप्ता, ETC। अपनी मेंटल हेल्थ को हमेशा ठीक रखने की कोशिश करें। फर्स्ट पर अपनी पढ़ाई को रखें। पढ़ाई पर मेरा मतलब है, आप सुबह लाइब्रेरी जब जाते हो तो सबसे पहला काम आपको स्टडी करना है और अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करें प्लीज़। ट्रेडिंग के भरोसे बिल्कुल भी ना रहें, और जब ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो जाता है तब
इंस्टाग्राम पर वो एटीट्यूड वाली स्टेटस मिलीनियर बिलीनियर वो तो बिल्कुल भी ना देखें। उससे हाई लेवल का डोपामीन मिलता है और हमें मतलब मंथली बेसिस पर वो प्रॉफिट नहीं मिलता जितनी हमने एक्सपेक्टेशन की थी, तो हम काफ़ी उदास हो जाते हैं, मायूस नज़र आने लगते हैं। उससे हमारी मेंटल हेल्थ और याददाश्त ख़राब होती है। इसलिए अवॉइड इंस्टाग्राम पर हाई डोपामीन चीप डोपामीन, मतलब जो चीप हमें कम प्राइस में जो हाई डोपामीन मिलता है, जिसको हम सोशल मीडिया से मिलने वाला चीप डोपामीन बोलते हैं, उसे अवॉइड करना है। और आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहें फ़ोन से। बहुत ज़्यादा जब ज़रूरत हो तभी फ़ोन का यूज़ करें। अगर आपने ट्रेड लिया है कोई, तो आप एक से दूसरा लॉट ना लें। मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ, आप सिर्फ एक लॉट के साथ ट्रेड लें, वो भी CB रजिस्टर्ड हेल्पर के उससे। अगर आप दिन में 1000-1500 भी कमाएंगे तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह से लॉसेस करते रहेंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप अपने करियर में पीछे जा सकते हैं ऐसे काम करने से। इसलिए इन सब कामों से बचें और अपनी लाइफ में ग्रोथ करें। हमें आगे बढ़ना है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है, अपनी ज़िंदगी में खूब पैसा कमाना है। इसके लिए हमें ज़रूरत है अपने आप पर पूरा कंट्रोल, 100% कंट्रोल। सबसे पहली चीज़, अपने हेल्थ पर ध्यान दो, मेटाबॉलिज्म ठीक रखो, प्रोटीन डाइट लो, ज़्यादा से ज़्यादा खाओ अच्छी चीज़ें, ऑयल को अवॉइड करो और शक्कर को अवॉइड करो। इसके अलावा मैं बता दूं, वर्कआउट करो, लेकिन सब काम करो, लेकिन पढ़ाई में से आपको इन सभी चीज़ों के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना है। और अपनी जो डेली रिपोर्ट है उसे ज़रूर अपलोड करना है एक्सट्मी पर्सनल ब्लॉग पर। आपको शेयर मार्केट भी करना है, सब कुछ करना है, आपको मल्टीटास्कर बनना है। अब ज़रूरत है, आप बन भी सकते हैं, बस आपको फ़ोन से बहुत दूर रहने की ज़रूरत है। मोटिवेशन ज़रूरी है, लेकिन महीने में एक बार आपको चीप डोपामीन की भी ज़रूरत पड़ती है। कई बार हम डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, तब सोशल मीडिया एक अच्छा वे है। मतलब एक आध मोटिवेशनल वीडियो देखना ठीक है उस टाइम के लिए। तो आप सोशल मीडिया का यूज़ अगर कर रहे हैं तो महीने में एक बार करें, और वो भी कम से कम। अपना स्क्रीन टाइम बहुत कम करें आप, इससे नींद की इशू होती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब जो फ़ोन को यूज़ करता है उसके बाद पढ़ाई करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, तो फ़ोन को अवॉइड करें आप सबसे पहली चीज़, तभी आप पढ़ाई पर पूरा फोकस दे पाएंगे। अब फ़ोन के बाद भी कई सारी और डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, ओवर थिंकिंग वगैरह, तो इनको मेडिटेशन वगैरह से कंट्रोल करें। बाकी मेन चीज़ होती है प्रैक्टिस। आप एक सवाल की प्रैक्टिस अगर 5 बार कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता वो सवाल अब आपके लिए डिफ़िकल्ट है। वो उस तरह के सभी सवाल या सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही।